प्रयागराज से प्रतियोगी छात्रों को स्वास्थ्य जांच के बाद 300 बसों को लगाकर छात्रों को भेजा जा रहा है उनके घर। लॉज और होटलों में रहकर बिता रहे थे जिंदगी। और हरियाणा में प्रदेश में फंसे मजदूरों को लाने का काम शुरू। सुल्तानपुर जनपद में 4 बसों के माध्यम से 103 मजदूरों को लाया गया वापस। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने होम आइसोलेशन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोविड-19 के हल्के लक्षण वाले और पुनर्लक्षण अवस्था के मामलों से संबंधित मरीज अब डॉक्टर के कहने पर होम आइसोलेशन में रहने का विकल्प अपना सकते हैं। अगर उनके निवास पर ही सेल्फ आइसोलेशन की अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हों तो ऐसे मामलों में संदिग्ध रोगी और हल्के लक्षण वाले रोगियों को खुद से ही ये घोषणा करनी होगी कि वे स्वेच्छा से सुविधा ले रहे हैं। अभी तक ये नियमों के हिसाब से संदिग्ध रोगियों और हल्के लक्षण वालों को कोविड केयर सेंटर में रहने का प्रावधान है। होम आइसोलेशन के लिए पात्रता तय की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत आने वाले स्वतः संस्थानों और पीएसयू के साथ आज बैठक की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि पिछले 7 दिनों में 80 जिलों में कोई नया केस नहीं आया है। उन्होंने साथ ही कहा कि 47 जिले ऐसे हैं जिनमें 14 दिन में कोई नया मरीज नहीं मिला और 39 जिलों में 21 दिन से और 17 जिलों में 28 दिन से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 47 districts have not reported a case for the last 14 days. 39 districts have not reported a case for the last 21 days. And 17 districts have not reported a case for the last 28 days. साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि देश में पिछले 14 दिन में कोरोना के मामले दोगुने होने की दर 8.7 दिन है। अगर पिछले 7 दिन की स्थिति देखें तो दुगनी होने की दर 10.2 दिन है। वहीं पिछले 3 दिन में मामले दुगनी होने की दर 10.9 है। Very significant and powerful indicator of how the things are happening. So pre-lockdown, our doubling rate of cases was around 3 days. But when I talk to you today, for the last 14 days, our doubling rate had been 8.7, and for the last 7 days, it had been 10.2. And today, for the last 3 days, when we calculate, it is roughly 10.9. So I think that's a very, very significant progress. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने को कहा है। हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों को सैनिटाइज तथा घरों में होम डिलीवरी के भी निर्देश दिए हैं। प्रयागराज से वापस भेजे जा रहे छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराया जाए। जिन जनपदों में कोरोना का अधिक प्रसार है वहां वरिष्ठ अधिकारी भेजे जाएं। स्वयं सहायता समूह को मास्क निर्माण का काम दिया जाए। प्रत्येक जिले में 15,000 से 25,000 क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर और आश्रय स्थल बनाए जाएं। प्रदेश में अलग अलग जनपदों में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने के प्रदेश सरकार के फैसले से लोग खुश हैं। प्रयागराज में भी फंसे छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे हैं। इस निर्णय के बाद प्रयागराज की सुनसान सड़कों पर सोमवार की रात से आवाजाही बढ़ गई है। रात में डीएम समेत अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में विद्यार्थियों को बसों से विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया गया। वहीं मंगलवार की सुबह भी सिविल लाइंस की सड़कों पर छात्र छात्राओं की भीड़ रही। सभी को बसों से गंतव्य तक भेजा जा रहा है। इसके लिए प्रयागराज जनपद में कुल 300 से अधिक बसें लगाई गई हैं। शहर के लगभग 20,000 छात्र छात्राएं लॉकडाउन के चलते फंसे हैं। वे लॉज हॉस्टल किराए के कमरों में हैं। उन्हें काफ़ी दिक्कतें
का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को इन छात्रों को उनके घर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। प्रथम चरण के तहत सोमवार और मंगलवार को सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर और चित्रकूट के छात्र छात्राओं को रोडवेज की बसों से भेजा जा रहा है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश के अन्य जिलों के छात्रों को लेकर बसें बुधवार सुबह 10 बजे से रवाना किया गया। डीएम ने बताया कि इसके लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। छात्रों को पहुंचाने के दौरान उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए हर जनपद के लिए अलग अलग मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया को नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही सीडीओ, 3 एडीएम, सीआरओ को भी लगाया गया है। क्या कहना है, क्या सर, सही है, बहुत ही बढ़िया है। जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि टाइम से कोई राशन नहीं मिल पा रहा, टाइम से सब्जी नहीं मिल पा रही। जो स्टूडेंट का क्या है, स्टूडेंट का अपना डेली का मार्केट जाना, डेली का सब्जी लेना डेली का रहता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत बड़ा स्टॉक लेके रखते हैं। तो एक तरह से बहुत ही बढ़िया है। जो स्टूडेंट फंसे हैं, जो घर जा रहे हैं, बहुत ही सही है। सरकार के प्रयास बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई भी भीड़ भाड़ नहीं हो, बड़े ही सहूलियत के साथ लोगों को, मतलब छात्रों के यहाँ से निकाला जा रहा है, और जिससे मतलब इस महामारी के वक्त बहुत ही आसानी के साथ बीमारी फैलने का खतरा बहुत कम हो रहा है। और कहीं भी कोई भीड़ नहीं समझ में आ रही, ऐसा नहीं लग रहा कि लोग मतलब, लेकिन फिर भी पहुँच रहे हैं, भीड़ कोई वो नहीं है। और स्टूडेंट बहुत घर जाने के लिए इच्छुक हैं और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इसकी ओर। उधर सुल्तानपुर में लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए यूपी सरकार के निर्णय की लोगों ने सराहना की है। जनपद के जिला मुख्यालय पर आज यूपी परिवहन निगम की 4 बसों से आए 103 मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें क्वारंटाइन में रख दिया गया है। जिला प्रशासन ने बस से लौटे मजदूरों के खाने पीने की समुचित व्यवस्था की है। उप जिलाधिकारी रामजी लाल ने बताया कि मजदूरों को लाने में बसों के अंदर सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सुल्तानपुर पहुंचने पर उनकी विधिवत स्वास्थ्य जांच की गई। उनका सैंपल परीक्षण के लिए लखनऊ भेजा गया है। फिलहाल एहतियातन हरियाणा से आए सभी 103 मजदूरों को गणपत सहाय महाविद्यालय क्वारंटाइन कर दिया गया है। लुधियाना से हरियाणा आए थे, 108 बंदे यहाँ पे आए हुए। 1 महीने वहाँ रह के भी आए हैं हरियाणा में। स्कूल में वहाँ भी रहते थे, स्कूल में यहाँ भी आ गए हैं। हम लोग कटघरा पट्टी जाना है, मतलब चिकन तो हुआ है, पर वही चिकन हुआ है, मतलब वो चिकन नहीं हुआ। हम लोग हरियाणा से 4 बसें आई हैं, जिनमें 103 लोग आए हैं और उनको यहाँ विधिवत जो है रोका जा रहा है। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन यहाँ किया गया है और डॉक्टरों से उसका परीक्षण कराया जाए, किसी का स्वास्थ्य खराब तो नहीं है। अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो उनको जिला अस्पताल भेजेंगे या फिर संस्थागत क्वारंटाइन भेजने की व्यवस्था करेंगे और उनका परीक्षण भी करेंगे। फिरोजाबाद के किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन में खेती कार्य के लिए छूट दिए जाने के फैसले की सराहना कर रहे हैं। किसानों की फसल बर्बादी से बच गई, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी है। फिरोजाबाद के गांव नगला मुल्ला के किसान फैजान, माजिद अली, सिराजुद्दीन, इफ्तिकार और मानवेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को लॉकडाउन में छूट दिए जाने का पर खुश हैं। उनका कहना है कि देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था। इससे देश को बचाने का किसानों को छूट देना भी ज़रूरी है। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन में खेती करने में छूट देने से तैयार फसल बर्बाद होने से बच गई, वरना दाने दाने को तरस जाते। मुंह में मास्क और अंगोछा लगाकर सोशल डिस्टेंस के तहत खेती में काम कर रहे हैं किसान। खेती में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने हमें थोड़ी सुविधा कर दी है, छूट दे रही है, इसलिए हमारा नुकसान बहुत होता है। ना छूट नहीं मिलती तो हमें नुकसान बहुत होता, सारी पूरी साल का नुकसान होता। और हमें बहुत खुशी है कि हमें सरकार ने छूट रख दी है, लेकिन हम दूरी से अपने बनाए रहे, जैसे ऑर्डर हमें मिलेगा वैसे अपने काम कर रहे हैं किसान खेतों में दूरी के साथ। यहाँ पर खेती किसानी का काम चल रहा है। दरअसल इस समय लॉकडाउन कोरोना से संबंधित महामारी को लेकर लॉकडाउन है, तो ऐसे हालात में सब भारत देश बंद किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में किसानों की हमारी ये फसलें तैयार हैं और हम अपनी फसलों को
जो समय पे अगर नहीं काटी जाएगी तो बर्बादी हो जाएगी। तो भारत सरकार ने हमें ये छूट दी हुई है। हम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ पर अपने खेतों में कटाई का काम व उसे गेहूँ निकासी का काम कर रहे हैं। और सरकार ने जो है ये लॉकडाउन किया है उससे हम लोगों की सुरक्षा के लिए ही किया है, और किसान लोगों को जो छूट दे रखी है वो किसान की सुरक्षा के लिए ही है और अपने खेती बाड़ी के लिए दी रखी है। तो हमें काम करना चाहिए खेती में, तो हमें थोड़ी दूरी बना करके करनी चाहिए और अपने काम करते समय अपने जैसे मास्क है और तौलिया है, स्वापी है, अंगूछा है, ये अपने मुंह पर लगा करके ही करना चाहिए। सरकार ने हमें छूट दे रखी है। फसल हमारी बर्बाद हो रही थी तो हम अपने फसल कर रहे हैं दूरी रह के, मास्क लगा के, मतलब कोई भी चीज़ लपेट कर। अमेठी में लॉकडाउन के चलते जहां समाज का हर तबका इससे प्रभावित है, वहीं सबसे ज़्यादा समाज का गरीब किसान वर्ग परेशानियों का सामना कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को युद्ध स्तर पर चालू किया गया है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का भी विषम परिस्थितियों में किसानों को लाभ मिलने से उनके चेहरे पर खुशी आ गई है। जनपद में अब तक 2,05,000 किसानों को किसान सम्मान योजना के तहत लाभ मिल चुका है। इतना लाभ मिलने के बाद अमेठी के किसानों ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उन्हें 2,000 की किस्त मिलने पर उनकी समस्याएं कम होंगी। किसानों के सामने खेती बाड़ी और गेहूं की कटाई के लिए इस टाइम पर उसे पैसे की आवश्यकता है, जिसे अब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भेजे गए किसान सम्मान निधि की किस्त से वे पूरा कर लेंगे। इतना ही नहीं, अमेठी के किसानों ने योजना के तहत उनके खाते में किस्त की रकम आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मेरे लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा खाते में आया। बार बार मैंने उसका उपयोग किया, खेतों में लगाया, सिंचाई किया। पहले ये धन हमें नहीं मिलता था तो हम लोग बनिया से उधार लेते थे और गांव के लोग उधार लेते थे, तब हमारी खेती की व्यवस्था चलती थी। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। मैं आपको प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, हमारा नाम प्रवेश कुमार जायसवाल, ग्राम पिंडोरिया, जनपद अमेठी निवासी। किसान सम्मान निधि हमारी 2-3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके आई, उससे मुझे बहुत लाभ मिला। हमें क्या कहते हैं, व्यापारी से कर्जा नहीं लेना पड़ा, इसलिए हमारी खेती अच्छे ढंग से हुई। हमारा नाम चंद्रभूषण पांडे है, अमेठी जिला पिंडोरिया ग्राम के हैं। जो सम्मान प्रधानमंत्री जो हम लोगों को 2,000 रुपया दिए हैं, हम लोगों को बहुत मान सम्मान हुआ। हमारी खेती अच्छी तरह से हुई, मड़ाई कटाई अच्छी चल रही है और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो सरकार हमें पैसा दे रही है 2-2 हज़ार रुपये करके, वह पैसा हम लोगों को मिला। और मैं पहले जो पैसा नहीं मिलता था, कहीं किसी से उधार लेके या बनिया से उधार लेके या किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेके मैं खेती बाड़ी का भरपाई कर रहा था। जब से किसान सम्मान निधि योजना चालू हुई तब से आज तक मैं उन्हीं पैसों से अपनी सिंचाई और जुताई का, खाद का, सबका भरपाई उसी पैसे से कर रहा हूँ। अम्बेडकर नगर जिले में भारत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान जनधन खाते में मिले 500 रुपये के लिए गरीब महिलाओं ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा मऊ के शाखा प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया है कि कोविड-19 के कारण भारत सरकार महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपये भेजे हैं। उज्ज्वला योजना में 800 और मनरेगा मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये आया है। रुपया निकालने के लिए आने वाले लोग शाखा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। मास्क लगाकर हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही बैंकों में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं पर लाभार्थी कमलावती ने बताया है कि उनके खाते में पैसा आ गया है। कोरोना के कारण मेहनत मजदूरी भी नहीं कर पा रही हैं, ऐसे में यह पैसा परिवार के जीवन को चलाने में काम आएगा। खाता में 500 रुपया आ गया है। कोरोना बीमारी के कारण मेहनत मजदूरी ना कर पाओ थे। 500 जो रुपया मिलत है, इससे हम अपन घर का खर्चा चलाओ। मोदी जी जो 500 रुपया भेजते हैं जो हम गरीबन के लिए कोविड-19 महामारी के तहत
भारत सरकार जो है महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपये जमा कर रही है एवं उज्ज्वला योजना में 800 रुपये आ रहे हैं एवं जो मनरेगा के मजदूर हैं उन मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये की धनराशि आ रही है। बैंकों में काफ़ी भीड़ भी लग रही है ये 500 रुपये 800 या 1,000 रुपये निकालने के लिए। तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा करके उनको न्यूनतम 1 मीटर की दूरी पे खड़ा किया जा रहा है। उनके मुंह को जो है मास्क से बंधवाया जा रहा है, हाथों को सैनिटाइज करवा करके इस शाखा में प्रवेश दिया जा रहा है। बरेली जिले में श्रम विभाग में पंजीकृत 34,000 दिहाड़ी मजदूरों को मिलेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ। अभी 23,000 मजदूरों के खाते में सरकार द्वारा भेजे गए 1,000 रुपये पहुंच चुके हैं। देश में 24 मार्च से लॉकडाउन लगा है, न कोई कहीं जा सकता है, न ही कोई काम धंधा कर सकता है। ऐसी स्थिति में रोज कमाने वाले दिहाड़ी मजदूरों के सामने आया रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सरकार ने लॉकडाउन करने के साथ ही इन मजदूरों की चिंता भी की है और उनके गुजारे के लिए पैकेज की घोषणा भी की है, जिससे उन सभी दिहाड़ी मजदूरों को जो श्रम विभाग में पंजीकृत हैं 1,000 रुपये दिए गए। सरकार की ओर से आई मदद के लिए उम्मीद की एक किरण साबित हुई है। बरेली के शंघई मुरबान की चौपाल पर हमें कैसे कई मजदूर मिले जिनके खाते में सरकार की मदद पहुंची। मदद आने से पहले इन लोगों को ये चिंता थी कि आखिर काम न मिलने की परिस्थितियों में यह कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, पर सरकार ने जब इनकी मदद की घोषणा की तो इन्हें उम्मीदें बंधी हैं और आज ये मदद पाकर काफ़ी खुश हैं। मनरेगा में काम करने वाले भारत और राकेश बताते हैं कि उन्हें सरकार ने अनाज तो फ्री में मिला ही था, पर जो 1,000 रुपये उनके खाते में आए हैं उससे उन्होंने दवाई सब्जी खरीदी जो उनके पास मुहैया नहीं थी। अकेले शंघाई मुरबान में ही 300 मजदूरों को इस योजना का लाभ मिला है। मेरा नाम राजीव कुमार है और जो सरकार तरफ से 1,000 रुपये आए हैं उससे बहुत सहूलियत मिली है। इससे पहले लॉकडाउन लगा था ऐसा तो थोड़ी दिक्कत भी उठानी पड़ी थी, काम धाम सब बंद हो गए थे। ऐसा जो 1,000 रुपये आए थे उससे नमक खरीदा है, चीनी खरीदी है। इस सरकार ने मेरे खाते में 1,000 रुपये डाले जिससे मुझे 15-20 दिन का तो मान लो जो मानने दिया उससे खर्चा होता है। उससे मान लो गल्ला तो सरकार ने दिया ही दिया है फ्री में, वो तो दे रहे हैं। उसके बाद जैसे दवाई भी इसमें बच्चों की लेनी है, अपनी भी जो भी है साग सब्जी है जो है वो खर्चा हो जाता है। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, सिंगाई मुराबान का रहने वाला हूँ। श्रम विभाग में मेरा पंजीकरण है। मैं पेंट का काम करता हूँ। मुझे 1,000 रुपये मिले हैं योगी सरकार की वजह से। इससे कम मान के चलो 10 दिन या 20 दिन के लिए मतलब सहूलियत मिल गई है। लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई, काम धाम नहीं मिल रहा था, मैं काफ़ी परेशान था। लेकिन जो योगी सरकार की वजह से 1,000 रुपये मेरे खाते में आए थे उससे मुझे काफ़ी सहूलियत मिली। फतेहपुर जिले में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा संचालित कम्युनिटी किचन के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों, गरीबों, असहाय परिवारों को खाने का पैकेट देकर उनकी मदद व राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि भोजन के अभाव में कोई भूखा ना सोए। इसके अलावा क्वारंटाइन व आइसोलेशन वार्ड में रोके गए गैर जनपद व विदेशी संदिग्धों तक भोजन कम्युनिटी किचन से पहुंचाया जा रहा है। तहसील स्तर पर क्विक रिस्पांस टीम भी गठित की गई है जो कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के आधार पर जरूरतमंदों तक तत्काल भोजन पहुंचाकर भोजन व खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रही है। तो भाई साहब ये खाना बन रहा है ताकि गरीबों तक ये खाना पहुंच सके। जी आलू परवल की सब्जी, पूड़ी, कच्चा खाना भी जाता है, दाल रोटी चावल सब्जी, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। वहाँ जाता है स्पोर्ट कॉलेज नेवलापुर बन के मरीजों के लिए, स्टाफ के लिए खाना 3 टाइम 4 नाश्ता खाना और जो जितने आर्डर मिलते रहते हैं टेलीफोन से यहाँ दिन भर बनता रहता है और जहाँ से भी आर्डर आया वहाँ पे ये लोग सप्लाई लेके जाते हैं। सदर तहसील क्षेत्रांतर्गत जो व्यक्ति गरीब हैं, जिनकी रोजी रोटी इस लॉकडाउन के कारण चली गई है, जिनका रोजगार छिन गया है, उन सबको हमने ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में चिन्हित करा लिया है और हर व्यक्ति तक हमारी पहुंच है। एक हमारे कम्युनिटी किचन चल रही है, जैसे आप बाहर निकलेंगे गेट से तो राइट हैंड में है, वहाँ अब करीब जो है हमारा करीब 500 से 700 व्यक्तियों के लिए खाना प्रत्येक दिन बनता है और 28 तारीख से ये किचन हमारा चल रहा है। जब जनपद में लोग हमारे बाहर से आ रहे थे
तो हाईवे पर जाकर हमने सबको भोजन पैकेट उपलब्ध कराया, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया और वर्तमान में भी कंट्रोल रूम जिला स्तर का जो है, इसके अतिरिक्त हमने तहसील में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की सहायता चाहिए, हमारे सूची के चिन्हीकरण के अतिरिक्त उनको हम तत्काल सहायता उपलब्ध कराते हैं। आदिवासी बाहुल्य जनपद सोनभद्र के दुर्गम और पहाड़ी अंचलों में मनरेगा के तहत कार्यों को शुरू कर सरकार ने गरीब आदिवासी मजदूरों को लॉकडाउन में रोजगार देने के साथ आर्थिक सबल भी प्रदान किया है। सिर्फ मजदूरी के भरोसे जिंदगी गुजारने वाले इन मजदूरों के लिए लॉकडाउन में मनरेगा में कार्यों की शुरुआत ने उन्हें मानो संजीवनी दे दी हो। मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि पूरे जिले में मनरेगा से कार्य शुरू कराया गया है। जिले में 1,58,927 मनरेगा के पंजीकृत मजदूर हैं और मौजूदा समय में करीब 14,000 मजदूर काम पर लगे हुए हैं। लॉकडाउन में सब काम बंदी है, मनरेगा काम चालू हो गया, इससे 2 पैसा हम लोग को मिल गया। गरीबी थे, मजदूर आदमी हम लोग हैं। हम भूखे मरत रही, सरकार हमन के रोजी रोटी दे देलन, बहुत धन्य भाग बा। 1,58,000 एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर हैं। लगभग 14,000 मजदूर मौके पर मनरेगा साइट्स पर जो है काम कर रहे हैं। इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि 7 दिवस के अंदर प्रत्येक दिशा में जो है इनका भुगतान कर दिया जाए। इधर शाहजहांपुर में भी कोविड-19 की महामारी को लेकर बाहर से आए हुए श्रमिकों की रोजी रोटी चलाने के लिए सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद प्रशासन ने गांव में मनरेगा का काम शुरू करा दिया है। यहां की 1077 ग्राम पंचायतों में अभी तक 569 गांवों में मनरेगा का कार्य शुरू होने से 16,500 श्रमिकों को काम मिल रहा है। जल्द ही अन्य गांवों में काम शुरू कर मनरेगा से 40 लाख मानव दिवस सृजित कर 35,000 लोगों को काम देने का योजना है। भावलखेड़ा में ब्लॉक के उदयपुर कटैया में काम कर रहे श्रमिकों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान हम लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट शुरू हो गया था। अभी तक हम लोग दिल्ली, हरियाणा जैसे जगहों पर काम कर रहे थे, लेकिन इस महामारी से वहां काम बंद होने से हम लोग अपने अपने गाँव में लौट आए हैं। मनरेगा के काम शुरू होने से हम लोगों को काफ़ी सहूलियत हो रही है। सरकार को हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं जिसमें ऐसे मौके पर हम लोगों को काम दिया। 201 रुपये दिहाड़ी मिल रही है। सुबह 7 बजे आते हैं, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक घर पे चले जाते हैं। फिर उधर दोपहर में आते हैं 3, सवा 3 बजे, शाम को जाते हैं घर पे। दिल्ली में रहते थे, वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ लॉकडाउन हो गया तो घर पे आना हुआ। अब यहाँ काम मिल गया तो यहाँ आराम से काम करते हैं। बंदों कुछ अपने घर वालों को कुछ सहूलियत मिलेगी, काम धंधा करेंगे। और यही हम लोगों गरीबों का काम है। परेशान रहते इधर उधर भागते घूमते, अब अपने गाँव में काम मिल गया, सबसे बढ़िया। मेरा नाम मोहनचंदर। अभी तक खाली बैठे रहे और खाली बैठे रहे, अब काम मिला है तो बहुत बढ़िया बात है। खर्चा थोड़ा बहुत चलता है, इससे फ़ायदा है बहुत। बदायूं में मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए गरीबों को गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। लॉकडाउन में 3 महीने का राशन गरीबों को देने की मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, जो अब धरातल पर दिखने लगी है। अब सरकारी गल्ले की दुकानों पर मुफ्त राशन बंटना शुरू हो गया है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए राशन वितरण का लाभ ले रहे हैं। वहीं जिले में लॉकडाउन के चलते शासन के द्वारा किया राशन वितरण लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार हमारा पूरा ध्यान रख रही है। हमें लॉकडाउन में भी कोई समस्या नहीं हो रही और समय से राशन मिल रहा है। इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम गुड्डू है, मेरे चौकी पर रहता हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राशन मिल रहा है हर महीने, कोई परेशानी नहीं है। लॉकडाउन में पूरी सरकार सुविधा दे रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। ग्राम कल्याण में मैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, राशन भरपूर मिल रहा है। मेरा नाम भगवान दास है, मैं यहीं रहता हूँ, मीराई चौकी। मेरा नाम गौरव है, मीराई चौकी बदायूं का रहने वाला हूँ। राशन वितरण मिल रहा है, वो गरीबी रेखा से चावल मिल रहे हैं, भरपूर मिल रहे हैं। सरकार का मैं धन्यवाद चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गांधीनगर में रहती हूँ, हंसमुखी नाम है हमारा। मैं कोई रामू के यहाँ से लाई हूँ, कोटेदार के यहाँ से। कोई समस्या नहीं है, अपने सबसे लॉकडाउन में सब सही चल रहा है।
गोरखपुर में कोरोना महामारी के चलते जहां अपने अपने घरों में रहकर लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वहीं ऐसे में महिला पुलिस का मानवीय चेहरा और संवेदनशील सामने आई है। पुलिस विभाग मानवीय कर्तव्यों को निभा रहा है। गोरखपुर में महिला पुलिस कम्युनिटी किचन चलाकर भोजन बनवाकर पैकेट तैयार करा रही हैं और ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रही हैं। इसी के साथ मास्क, सैनिटाइजर, राशन भी उपलब्ध करा रही हैं। गोरखपुर महिला थाने की प्रभारी अर्चना सिंह अपने साथियों सहित गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोद लिए गांव वनकटिया में जाकर भोजन के पैकेट, राशन, मास्क, सैनिटाइजर वितरित किया और लोगों को लॉकडाउन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगों को घरों में रहने की सलाह भी दी। एक्चुअली जब से लॉकडाउन हुआ है तो शुरू में हम लोग 1-2 दिन जब क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं। तो उनके लिए हम लोग फिर थाने पे अगले दिन से ही आके खाना बनाना शुरू किए और जब हम लोग क्षेत्रों में जाते हैं उनको कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हैं, उनको बचाव के तरीके बताते हैं कि कैसे आपको सफाई से रहना है, मास्क लगाना है, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। इन सब के साथ साथ ज़रूरतमंदों के बीच हम लोग यहाँ महिला थाने पर ही अपनी टीम द्वारा खाना बनाकर उनकी मदद लगातार वितरित कर रहे हैं, जैसे उनको कोई असुविधा न हो और कोई भी व्यक्ति भूख से परेशान न हो, भूखा न रहे। यही हमारा उद्देश्य है। जनपद एटा में डीएम सुखलाल भारती के व्हाट्सएप पर शनिवार को एक मैसेज आया जिसमें 87 साल के एक बुजुर्ग के लिए दवा की मांग की गई थी। डीएम के मोबाइल नंबर पर मैसेज करने वाले व्यक्ति राज चौहान एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद पर तैनात हैं। राज चौहान ने डीएम सुखलाल भारती को मैसेज कर बताया कि मेरे पिताजी 87 साल के हैं, उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। लॉकडाउन के चलते परिजन दवाइयाँ खरीदने में असमर्थ हैं। डीएम ने तत्काल टीम को निर्देशित कर दवाएं मंगवाई और सोमवार सुबह तक उनकी दवाइयां उन्हें पहुंचा दी गईं। डीएम सुखलाल भारती के अपने जनपद से अलग अलग दूसरे जनपद में दवा पहुंचाने के इस सेवाभावी कार्य की इलाके में काफ़ी प्रशंसा हो रही है। वहीं मामले में डीएम सुखलाल भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में अन्य ज़रूरतमंद लोगों द्वारा भी अपने ज़रूरत की चीज़ों मंगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जारी किए गए नंबरों पर मैसेज आ रहे हैं, जिनको तत्काल संज्ञान में लेते हुए होम डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है। मुझे मोबाइल पे एक ग्रुप कैप्टन हैं, एयरफोर्स में हैं वो राज चौहान, उन्होंने एक मैसेज किया था कि उनके पिताजी 87 साल के हैं, गंज डुंडवारा रोड पे कासगंज में शायद उनका घर है। तो उनके पिताजी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और सोमवार तक वो दवाइयाँ पहुंचनी चाहिए और उनके पिताजी की उम्र 87 साल की है और इसमें लॉकडाउन की स्थिति है, दवा उन तक पहुँच नहीं सकती। तो अगर उनकी मदद कर दिया, उनकी दवा अगर पहुँचा दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरे ज़रा तो उनकी दवा खरीद करके और कल 10 बजे तक उनके घर तक दवा पहुंचा देंगे। विस्तार समाचारों में फिलहाल इतना ही। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने होम आइसोलेशन के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हल्के लक्षण और पुनर्लक्षण की अवस्था में होम आइसोलेशन का विकल्प दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का दिए निर्देश। हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों को सैनिटाइज कराने और घरों तक सामान पहुंचाने की व्यवस्था के दिए निर्देश। प्रयागराज से प्रतियोगी छात्रों को स्वास्थ्य जांच के बाद 300 बसों को लगाकर इन छात्रों को भेजा जा रहा है उनके घर। लॉज और होटलों में रहकर बिता रहे थे जिंदगी। और हरियाणा में फंसे मजदूरों को प्रदेश में लाने का काम शुरू। सुल्तानपुर जनपद में 4 बसों के माध्यम से 103 मजदूरों को लाया गया वापस। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। कि घर में बैठें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। तो हमें घर में रहने में न जाने कौन सी तकलीफ होती है। खुदा का वास्ता है, घरों में रहिए। ये एक छोटी सी कुर्बानी है। आपको अपने कुंबे, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। लॉकडाउन के मामले पर हुकूमत का साथ दें।
अपने अपने घरों में ही इबादत करें। ऐसी जगहें जहाँ पर हुजूम हो, कई लोग हों, ऐसी जगहों पर जाने से परहेज़ करें, क्योंकि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये बीमारी छुआछूत से फैलती है। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि जान है तो जहान है, अपने जान की फ़िक्र कीजिए, अपने आप को बचाइए और अपने आप को किसी तरह की परेशानी में ना डालिए। तो नाज़रीन, देखा तमाम उलेमा हम सब से अपील कर रहे हैं कि बराए करम रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में भी हम लोग तमाम इबादत घर में रहकर ही करें और लॉकडाउन के तमाम अहकामात का पालन करें। फ़िलहाल हमारा यह बुलेटिन यही मुकम्मल होता है, लेकिन आपको बता दें कि उर्दू का अगला बुलेटिन शाम 5 बजे नश्र किया जाएगा। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे।